सबसे पहले आप सब लोगों को, सभी देशवासियों को चांद पे पहुंचने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है कि पूरा हमारा देश चांद पे पहुंच गया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, अभी तक चांद पे केवल 3 देश पहुंचे थे, अमेरिका, रशिया और चीन। चौथा भारत देश है चांद पे पहुंचने वाला, और उसमें भी चांद का एक साउथ पोल है। साउथ पोल पे कहते हैं शायद पानी मिल सकता है, बर्फ मिल सकती है, ऑक्सीजन मिल सकती है। साउथ पोल पे पहुंचने वाला भारत पहला देश है दुनिया का आज। उसके पहले कोई देश नहीं पहुंचा था। सो हमारे देश में बहुत प्रतिभा है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे देशवासी जो हैं, भारतवासी जो हैं, जब दुनिया बनाई थी ऊपर वाले ने, भगवान ने जब पृथ्वी बनाई थी, तो सबसे खूबसूरत और सबसे बढ़िया देश भारत बनाया था। भारत को सब कुछ दिया भगवान ने। भारत को नदियां दी, पहाड़ दिए, जीव जंतु दिए, तरह तरह की औषधियां दी, फसलें दी, हर किस्म की चीज दी भारत को। और फिर भगवान ने जब इंसान पैदा किया, तो सबसे इंटेलिजेंट इंसान भगवान ने भारत में पैदा किए, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आज हमारे वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को आपकी नई सड़कें, सीवर, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे बताया गया कि बारिशों के दिनों में यहाँ पे पैर भी नहीं रखा जाता था, चलने की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सबसे पहला चुनाव में जब 2013 में लड़ा था, अन्ना आंदोलन के बाद हम लोगों ने पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी। मैं कई इलाकों में जाता था, खासकर कच्ची कॉलोनियों में पदयात्रा करता था, और उन दिनों में बारिशों के दिन थे। उसी कीचड़ के अंदर छप 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 करते हुए हम अपना कैंपेनिंग किया करते थे, पदयात्रा करते थे। तब देखता था कि कच्ची कॉलोनियों का कितना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। मैं ये सोचता था देश की राजधानी है। जब हम राजधानी कहते हैं ना, तो बस इंडिया गेट और वो नई दिल्ली वही याद आती है। असली दिल्ली तो कच्ची कॉलोनियों में बसती है। असली लोग तो, सारी जनता तो यहां रहती है। यहां किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब मैं ऐसे ही 2013 में कैंपेनिंग करने के लिए गया और कीचड़ में चल रहा था, तो एक घर में रुका, मैं पानी वानी पीने के लिए, उन्होंने चाय पिलाई, मैं बैठ गया उनके घर। बोले जी आप देख रहे हो क्या कितना बुरा हाल है। बोले रिश्ते नहीं आते हमारे यहाँ, कोई हमारे घर में शादी करने को तैयार नहीं है, रिश्ते वाले आते हैं, ये हाल देख के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता था पहले? रिश्तेदार नहीं आते थे, कोई बच्चों के लिए रिश्ते लेने नहीं आते थे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपके इलाके के अंदर ये सारी गलियां बन गई। अब इज्जत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी मिली है। जो पहले बहुत बुरा हाल होता था, चाहे बारिश हो चाहे ना हो, कच्ची सड़क, बहुत बुरा हाल, उससे निजात मिली है। तो दशरथपुरी के अंदर, वैशाली के अंदर, वैशाली एक्सटेंशन के अंदर और डाबड़ी एक्सटेंशन के अंदर, यहां सारा काम कंप्लीट हो गया है। चाहे घर के आगे की गली हो, घर के पीछे की गली हो, मेन रोड हो, सारी गलियां बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई? अब आपके दुर्गा पार्क में काम चालू है। दुर्गा पार्क में मेरे को बताया शायद 1 या 2 सड़क बाकी है, बाकी सारा काम हो गया। वशिष्ठ पार्क में, रघुनगर में और सागरपुर वार्ड में सीवर का काम हो गया कंप्लीट।
अब सड़क का काम कंप्लीट होने वाला है और इंदिरा पार्क एक्सटेंशन में भी काम चल रहा है। टोटल 76 सड़कें बनेंगी, 2-4 बची हैं वो बन रही हैं। 152 नालियां बनी हैं, 74 सड़कें बनी हैं, 7.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं। मेरे को याद है पहले पूरी विधानसभा में 2 सड़क बना देते थे, उसी को गा गा के वोट मांग लेते थे। एक चुनाव 2 सड़क बना के निकल जाता था इनका। मैं आम आदमी हूं जी, आप ही की तरह हूं। पहले तो मैं कुछ भी नहीं था, आज से 10 साल पहले सोच के देखो, मेरे को कोई नहीं जानता था इस देश में। कौन जानता था कौन केजरीवाल है? ये तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। राजनीति करनी नहीं आती मेरे को, नेतागिरी करनी नहीं आती, काम करने आया हूं। 2 सड़क पे वोट मांगने नहीं आऊंगा।